लेकिन उससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं था, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ परसेंटेज मायने नहीं रखती। परसेंटेज के साथ विटामिन एम यानी पैसा होना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए। और जब वो लाखों रुपए, चाहे वो कंप्यूटर एजुकेशन के लिए हो, इंग्लिश डेवलपमेंट के लिए हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए हो, फिर वो जब लाखों की जरूरत पड़ी, पीछे पलट के देखा तो सिर्फ पीछे माँ बाप की गरीबी और मजबूरी दिखाई दे रही थी, पैसा दिखाई नहीं दे रहा। उस दौर में मैंने देखा है कई स्टूडेंट टूट जाते हैं। टूट ऐसे जाते हैं कि कुछ प्राइवेट मजदूरी करने लगते हैं, प्राइवेट जॉब करने लगते हैं, या फिर कुछ नॉर्मल कपड़े छोड़ के आतंकवादी बन जाते हो। कुछ ऑप्शन नहीं बचता ना। कुछ पुड़िया खाने लगते हैं, कुछ किसी के मजनू तो कहीं पे वो दारू पीने वाले भाई साहब बन जाते हैं। वो दौर भी होता है, लेकिन वहां पे मेरे मन में सिर्फ एक डिसीजन था कि नहीं, अगर हम बिगड़ गए तो परिवार के हालात जो बिगड़े हुए हैं उन्हें सुधारेगा कौन। वहां पे एक डिसीजन लिया था कि अब कुछ अच्छा सा ढूंढना है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, जैसा मीना मैडम ने बताया, यस शी वाज माय स्टूडेंट, अभी डी-शॉप में है। स्कूल में भी 1 साल पढ़ाया, BCS स्कूल बुल्लनपुरा पे है, बाल कॉन्वेंट स्कूल, कई लोग जानते होंगे। उसी स्कूल में 1 साल तक टीचर भी रहा, और एक बहुत अच्छा वाक्य वहां पे हुआ। केवल 2500 रुपए मेरी वैल्यू आती गई थी। मुझसे बोला गया था कि आप सुबह से दोपहर तक पढ़ाओगे और आपको सिर्फ 2500 रुपए मिलेगा। हम खुश थे, आई वाज हैप्पी कि 2500 मिल रहा है, बहुत थोड़ी होता है। लेकिन दोस्त, उस समय 1 महीने का 2500 आता था, और इस समय आपका भाई जो स्टेज पे खड़ा है, 1 दिन का 2500 रुपए और महीने का 75,000 कमाता है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो शख्स जो 1 महीने 2500 के लिए काम कर रहा था, वो भी मैं था, उसकी गवाह की मीना मैडम आई थी स्टेज पर। 2500 रुपए महीने वो भी नहीं था, और आज 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए महीने ये भी नहीं हूँ। फर्क पड़ा तो बड़ा कमा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वही शख्सियत 2500 रुपए महीने से लेकर 75,000 रुपए महीने में कन्वर्ट हो गई, 1 लाख रुपए महीने में कन्वर्ट हो गई। दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है एक ही इंडस्ट्री की वजह से, और वो कोई और दूसरी इंडस्ट्री नहीं, एजुकेशन अकेडमी है। पहले कॉन्सेप्ट देखने का मौका मिला, तो कॉन्सेप्ट देखने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं डिसीजन तो फिर लूंगा, शुरुआत में मैं कर लूंगा, लेकिन स्टार्टअप करने के लिए ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। ये भी सोच रहा है कहां फंस गए रास्ते। दोस्त, उस समय डिसीजन लिया, मैंने समस्या को नहीं देखा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, एक वो होते हैं जो सिर्फ समस्या का गॉर्नर होते हैं। मैं फेल हो गया, मेरे माँ बाप गरीब हैं, मेरी हाइट छोटी है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे अच्छे कपड़े नहीं मिलते पहनने को। एक वो होते हैं जो सिर्फ किसी का रोना रोते हैं, और एक वो होते हैं जो सोचते हैं कि इस समस्या को समाधान में कैसे बदला जाता है, कैसे गरीबी को खत्म करें। बचपन में एक बार सोच लिया था कि इतना पैसा कमाएंगे, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ कि 1 नंबर से ना सही 2 नंबर से साला आतंकवादी बनूंगा, किसी को किडनैप करूंगा। वहां से तो है कहते हैं, if you see the bad days, one day you will see the good times. अगर आप पूरे दिन देखे हो तो एक दिन अच्छा वक्त भी जरूर देखते हो। उस ऊपर वाले परमपिता परमात्मा ने मौका दिया था इस सिस्टम में आने का, सिस्टम में आया, शुरुआत की, और आज बहुत कुछ अचीव नहीं किया। दोस्त, सिर्फ एक डिसीजन लिया था, ये देखा था कि कैरियर कैसे बनता है। एक डिसीजन लिया, और उस एक डिसीजन से बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि जो आज ग्रेट शख्सियत आए हैं उनकी तुलना में ज्यादा नहीं, लेकिन आज कुछ समय के सफर में 12 लाख रुपए कमा के आपके सामने खड़ा हुआ। पैदल चलते थे, बुल्लनपुरा पैदल जाना था पढ़ाने के लिए। आज न केवल मेरे पास बाइक है, बल्कि मेरे टीम में 21 लोगों के पास बाइक है, 21 लोगों के पास। एक समय ऐसा हुआ करता था कि पैसेंजर झगड़ा पकड़ते थे, कहीं जाना होता था। आज वो झगड़ा नहीं पकड़ते,
फ्लाइट का सफर भी कर चुका हूँ, हवा में हो सकता नहीं करता। आज ये मौका मिला है, उसके पीछे लास्ट 3.5-4 महीने की मेहनत ही है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरे भी रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं जिन्होंने आज मुझे इस काबिल समझा। दोस्त उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इस डीसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी से एक ऑफर आया था जिसमें हमें इंटरनेशनल टूर करने का मौका मिला था। तो दोस्त गुना की इस धरती से इकलौता वो शख्स निकला जिसने सिंगापुर टूर हिट किया है। सिंगापुर जाने वाले ये सब हुआ तब जब मैंने खुद से एक सवाल किया कि आखिर आपकी जिंदगी बदलेगा तो बदलेगा कौन? मेरा फैसला लेगा तो लेगा कौन? क्या कोई मामा आएगा? अरे मामा को आने ही पता तो मम्मी कई सालों से मजदूरी कर रही है, तब से मामे आ जाते। क्या ताऊ आएंगे, चाचा आएंगे? उन्हें आना ही होता ना तो पापा हर साल गांव पे जाते हैं, अभी तक पापा आ जाते ताऊ। कोई रिश्तेदार आना होता तो अब तक आ चुका होता। अरे मैं आपसे भी बोल देता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, समझ लीजिए कोई और नहीं आएगा। आपकी जिंदगी बदलना है तो डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। वो ग्रेट शख्सियत जिसकी वजह से मुझे आने का मौका मिला था, मैं थैंक यू करना चाहता हूँ उस शख्स का। आपको भी आज कोई ना कोई लेके आया होगा। तो मुझे इस सिस्टम का रास्ता दिखाने वाले मेरे बड़े भाई मिस्टर पंकज लहरी सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। प्रवीण सर को मैंने मैसेज दिया कि भाई हम दोनों क्लासमेट हैं, बोले ढूंढ ले कुछ भी मिले, लेकिन 2,500 से ज्यादा मिलना चाहिए। इन्होंने वो काम किया, ढूंढने वाला बोला मेरा भाई करता है, चल जाके देख ले। अपने भाई से मिलवाया और ऐसा मिलवाया कि आज स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। एक चीज जो मुझे लगता था कि मेरे अंदर थोड़ी सी शायद बुराई है, खोपड़ी साला गरम थोड़ा ज्यादा होता है, बहुत गरम होता था। आप में से कईयों का होता उस गरम खोपड़ी को अचीवमेंट में बदलने का काम जिस ग्रेट शख्सियत ने किया है, जिसने मुझे सही डायरेक्शन दिया अपने गुस्से को सही दिशा में ले जाने के लिए, मैं उनका भी आज तहे दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। मिस्टर मनोज कुशवाहा सर का थैंक यू सो मच। और एक समय ऐसा भी था जिंदगी में, ये ज्यादा वक्त हो गया मैं समझ रहा हूँ, संजू सर मेरे साथ में खड़े हैं, बट एक चीज और कहना चाहता हूँ। एक समय ऐसा था जब काम की शुरुआत कर रहे थे, सीख रहे थे, जिंदगी में बहुत कुछ आता नहीं था, जेब में पैसे नहीं होते थे। उस समय भूख के मारे कभी कभी आंखों से आंसू निकल आते थे। मैं ये गुना में एक स्पोर्ट है, कभी बाद में मिलिएगा बताऊंगा, वहां जाके कभी आंखों से आंसू टपकते थे। और उस समय एक शख्स था जो पीछे आके उस कंधों पे हाथ रखता था, बोले भाई टेंशन मत ले, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे पास में हजारों नहीं, तेरे अकाउंट में लाखों रुपए होंगे। और वो विश्वास दिलाने वाले शख्स कोई और नहीं, आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर सुनील रजक सर के लिए जबरदस्त। सर ने सिर्फ कहा था कि होगा, और अभी सर को मैं बैंक बैलेंस चेक करवा रहा था, इस समय करंट में 2 लाख से प्लस तो खाली अकाउंट में डाला हुआ। सब कुछ होता है, कहते हैं कि ना दिन बदलेगी ना रात बदलेगी, जिस दिन तू बदलेगा तेरी औकात बदलेगी। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। दोस्त आज मौका मिला है, और मौका मिला है तो एक और शख्स को बस कुछ लाइनों में उस शख्स को बयां करना चाहता हूं, क्योंकि सही कहा भानु सर ने कि वो ना होते तो ये कारवां ना होता। कहते हैं कि हर मुसीबत में एक मददगार पैदा होता है, हर मुसीबत में एक मददगार पैदा होता है, हर घोड़े के लिए एक घुड़सवार पैदा होता है। अरे मुसीबत आई है तो दोस्त मुसीबत में हिम्मत मत हारना, क्योंकि मुसीबत के ही कोर से डायनामिक पर्सनैलिटी मिस्टर रविंद्र कुंज सर जैसी शख्सियत का लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, आज मौका मिला है। If you want to earn, then you have to learn. कमाना चाहते हैं तो सीखना होगा। और अभी मेरे पास जो शख्सियत आने वाली है स्टेज पे, मैं गारंटी कर रहा हूँ आपकी कुर्सियां ना आपको ही उठा उठा के फेंकने लग जाएंगे। माहौल गर्म होने वाला है, नीचे बैठने का मसला नहीं रहेगा। बोलोगे सर बस खड़े होकर सुनना है, और इतना करंट है
इतना जुनून है, जुनून इसलिए है क्योंकि वो दो शख्स दो पहिया पर नहीं चार चार पहिया गाड़ियों पे आते हैं। बाहर खड़ी हुई है 12-12 लाख की गाड़ियां खड़ी हैं, क्या आपको चाहिए? दोस्त वो शख्स अभी जब स्टेज पे आएंगे ना तो दिल दिमाग और अगर रफ भाषा में बोलूं तो बॉडी में जितने भी पार्ट होते हैं सब खोल के सुनना, क्योंकि जिंदगी बदलने का वक्त आ गया है दोस्त। आज सोने का दिन है, सीखने का दिन है। मुझे भी ये जानना है कि सर हजारों की टीम, अभी जो टीम है उसको सर हजारों में कैसे बदलना है? सर महीने का अभी तो 1 लाख के आसपास आता है, उसे 6 लाख में कैसे बदलना है? सर अभी तो केवल टूर हिट किया है, जो शख्सियत आई है वो फॉरेन रिटर्न है। तो सर से जानना चाहता हूँ सर बार बार फॉरेन कैसे जाया जाता है? क्या आप लोग तैयार हैं? तो दोस्त आप सबके लिए बस यही कहूंगा कि आज वक्त है सीखने का, समझने का और डिसीजन लेने का। थैंक यू डीसॉफ, जय डीसॉफ, जय अपलाइन, थैंक यू सो मच। सचिन